दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज में बाढ़ आ गई है, तो बहुत सारे एरिया जो नदी के किनारे हैं या फिर नदी से दूर हैं, उन सब में पानी भर गया है। ये राजापुर का एरिया है। आप देख रहे हो कि रोड पे पूरा पानी भरा है। मैं छत पर से वीडियो बना रहा हूँ। बाढ़ आए लगभग 48 घंटा हो गए हैं। मैं आपको बता दूँ, किसी भी नेता, मंत्री या कोई भी अभी तक ये खबर लेने नहीं आया है कि यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे रह रहे हैं, कि पानी की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, किसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया है। यहाँ के विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी, बीजेपी से हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है। चलिए बात करते हैं एक वरिष्ठ संवाददाता जो आपको बताएंगे बाढ़ की पूरी कहानी शुरू से। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आपदा वीडियो है, कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे समस्या दूसरों की गिना रहे हैं, हम समस्या में खुद हैं फिलहाल, ठीक ना। तो मैं आपसे बात करूँगा और जानूँगा कि ये बाढ़ एक्चुअली में जब आती है तो लोगों ने यहाँ घर क्यों बनाए, पहली क्वेश्चन। क्योंकि सबके दिमाग में आएगा कि भाई जब पता है कि बाढ़ एरिया है तो घर क्यों बना लिया, और घर बना लिया तो फिर सरकार यहाँ पे बिजली क्यों देती है। दूसरा क्वेश्चन है कि बिजली पानी कैसे आवंटित होता है, जबकि ये बाढ़ित एरिया है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बाढ़ प्रभावित एरिया है। तो यानी सरकार रजिस्ट्री क्यों करती है जब बाढ़ प्रभावित एरिया है, ठीक ना। लोग बेच दे जमीन, रजिस्ट्री ना हो तो ज़मीन खरीदे ही ना। और ये बाढ़ इतना फ्रिक्वेंटली आ क्यों रही है और फिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। चलिए लीजिए सर। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि यहाँ लोग ज़मीन ले क्यों रहे हैं और बाढ़ का सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ है। एक्चुअली जो हम लोग जहाँ पे हैं ये गंगा का क्षेत्र है। अगर पहले की देखा जाए तो यहाँ गंगा पहले बहती थी। आज हम लोग यहाँ बस गए हैं और यहाँ की जो ज़मीन है वो कृषि ज़मीन है, ना कि आवासीय ज़मीन है। वो जो यहाँ का एडीए पीडीए है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। और रही बात कि लोग ज़मीन ले क्यों यहाँ रहे हैं, क्योंकि शहर में तो जो आवासीय है वो लगभग चीज़ें भर गई और जो है वो दूर हैं। जैसे आपको लेना होगा उधर, जैसे सिविल लाइंस, स्कूल। तो यहाँ जो है, जैसे यहाँ सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं जो सिटी में मिलती हैं यहाँ से नज़दीक है, लोग इसीलिए इधर भागे लेने के लिए। और दूसरा आपने कहा कि बाढ़ समस्या है तो क्यों लेते हैं, उसका सीधा सिंपल ये है कि बाढ़ समस्याएं तो थी और आगे मतलब ये गंगा का क्षेत्र है, लेकिन जो समस्याएं थी वो 10-12 साल 15 साल पे कभी एक बार होता था पहले। जैसे यहाँ कांग्रेस का या बसपा का या सपा का जिसका भी शासनकाल रहा है। जैसे अगर हम सबसे पहले इधर पुरानी बाढ़ देखें तो 87 की बाढ़ आई थी। 87 में आया था कि मतलब लगभग शहर ही डूबने को आ गया था। उसके बाद 97 में आया, इतना लंबा अंतराल के बाद आया। तो लोग इसलिए बसने लगे कि इतना मतलब रेयर केस में आता है, ऐसा नहीं है कि हर साल यहाँ पे आ रहा है। अगर ऐसा होता तो कोई बसने नहीं आता यहाँ पे। और दूसरा उसके बाद फिर कब आया, 97 में आया, फिर 97 के बाद 2013 में बाढ़ आई। और उसके बाद एक ऐसा, उसके बाद फिर जब बाढ़ आती है 16 में आती है, मतलब फिर धीरे धीरे कम होने लगता है आने का। उसके बाद जैसी बीजेपी सरकार यहाँ आती है हर साल, कोई साल छूटता ही नहीं है। अब बाढ़ आने का, बाढ़ जो है वो तो भाई पानी है। अगर हम सही व्यवस्थित रूप में उसको छोड़ते रहें तो बाढ़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि सबको पता है। एक क्वेश्चन सर, क्या आपने कहा कि बीजेपी जब से आई है तब से बाढ़ बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगी है, तो इसका क्या कारण है। बीजेपी का मतलब इससे क्या लेना देना है कि बाढ़ इतनी फ्रिक्वेंटली इन्हीं के समय क्यों आ रही है, आपको क्या लगता है। मुझे ये लगता है, मेरा मानना है कि क्योंकि इसमें बजट बहुत पास होता है बाढ़ के लिए, और वो बजट फिर कहाँ खर्चा होता है ये नहीं पता होता है, लेकिन पास बहुत होता है। तो हो सकता है कि इससे उनको लाभ हो रहा होगा। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब ये है कि बाढ़ मतलब आ रही बार बार, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें बजट बहुत पास होता है गवर्नमेंट के साइड से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, नेता, मंत्री, अधिकारी सबका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि
हम आपको बता दें कि जैसे कि 48 घंटे हो चुके हैं, अभी भी कोई सुविधा नाम की चीज़ का कुछ पता नहीं है कि क्या सुविधा होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ आएगी तो कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए जाएंगे इसके लिए। लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कुछ तो किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने देख लिया कि लोग कहते हैं बाढ़ एरिया में क्यों रहते हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही फंसे हैं इस जगह पे। अब हम इनसे थोड़ी से कुछ सवाल पूछेंगे कि क्या मूलभूत समस्याएं आती हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर्षवर्धन वाजपेयी यहाँ के विधायक हैं, शहर उत्तरी के, तो उनका क्या रवैया है यहाँ इस बाढ़ के प्रति? क्या वो आए, कुछ बताएंगे उनके लेकर? अभी तक अगर देखा जाए, तो लगभग 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का कुछ भी पता नहीं। हाँ, कुछ नावें जो देखने को यहाँ पे मिल रही हैं, कुछ नावों को देखने का मिल रहा है, लेकिन ये है कि जैसे प्रशासन और उसके बाद अगर हमारे विधायक की देखा जाए तो अभी नहीं दिखे हैं। हर बाढ़ में एक बार पूरी सब्जी बंटवा देते हैं, लेकिन अब किसके पास पहुंचता किसके पास नहीं, लेकिन पेपर में ज़रूर छप जाता है। तो यहाँ की जो मूल समस्या क्या है कि भाई पानी किसी को लेना है, उसके बाद बाहर निकलना है लोगों को। यहाँ ड्यूटी भी करने वाले लोग हैं, जैसे उनको ड्यूटी भी जाना है, तो लेकिन टाइमली चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और 6 बजे के बाद जो आते हैं उनको भी आने में भी दिक्कत होती है, तो वो आ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि नाव जो चलती है 10 से 5 चलती है, 9 से 5 लगभग, और इस हिसाब से यहाँ पे नावें चलती हैं। अच्छा, नाव का टाइम 10 से 5 का समय है, उसके बाद अगर आपको कुछ चाहिए तो आप नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। तुम नहीं जा सकते? नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम ये जानेंगे कि डेंजर एरिया क्या होता है, कि कैसे पता चलता है कि अब बाढ़ आ जाएगी इस एरिया में, क्योंकि गंगा किनारे के बहुत से एरिया में बाढ़ आती है इलाहाबाद में। तो अगर आपको कुछ आइडिया हो क्या मापदंड है कि इसके बाद बाढ़ आ जाती है, और कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो प्रभावित होते हैं इस चीज़ से? देखिए, मेन बाढ़ अगर इधर इलाके राजापुर अशोकनगर, अगर इस तराई क्षेत्र में जो आती है बाढ़, तो ऐसे छोटा बघाड़ा, सलोरी, बघाड़ा, उसके बाद इन सब जो निचले इलाके हैं, यहाँ पे बाढ़ पानी आते ही मतलब थोड़ा भी बहुत होता है तो पानी आ जाता है। लेकिन मेनली जो राजापुर के क्षेत्र में बाढ़ तब आती है, खासकर लगभग 83 सेंटीमीटर लगभग यमुना जी इन सब के ऊपर होती हैं, और हनुमान जी जब लेटे हुए हनुमान जी जब नहा लेते हैं, उसके बाद भी अगर पानी लगातार बढ़ रहा है तो इधर पानी मतलब बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। 83 सेंटीमीटर मतलब क्या? 80 मीटर। अच्छा, 80 मीटर मतलब क्या किसी पुल से नापते हैं, या फिर मतलब उनका लेवल है यमुना जी का? वो क्या है ना कि यमुना जी के जो पुल है उसके पावे पे वो अपना मीटर बनाए हुए हैं, मतलब उसको प्रशासन जो है वो अपना उसका बनाया हुआ है, और उसी के हिसाब से उस पर देख के बताते हैं कि ये इसका लेवल है। क्योंकि इसके पहले अगर जो हाई अलर्ट मतलब खतरे का जिसे बाढ़ किया देखा जाए तो 84.73 या 4 है मीटर। हाँ, मीटर ये हाईएस्ट है। उसके बाद मतलब ठीक ठाक मतलब पानी आ ही जाता है, लगभग इलाका डूब ही जाता है पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब जब तक बाढ़ रहेगी हम किसी न किसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे और समस्याओं को डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।